नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। किसानों की नष्ट हुई फसलों और एडवोकेट नागूलाल मालवीय पर 110 जुलाबदर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम घोसला से हजारों गाड़ियों के काफिले और कार्यकर्ताओं व किसान भाइयों के साथ निकले। घोसला से खेड़ा खजूरिया होते हुए गाड़ियों का काफिला और जन सैलाब महिदपुर पहुंचा, जहां पर भीमखेड़ा से पैदल मार्च करते हुए अंबेडकर चौक पहुंचे विजय सिंह गौतम का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। लेकिन जैसे ही विजय सिंह गौतम के समर्थकों ने उन्हें पुष्पमाला पहनानी चाहिए, गौतम ने उन्हें मना कर दिया। आपको बता दें कि 15 दिन पूर्व किसानों की दयनीय स्थिति को देखकर खुले मंच से गौतम ने संकल्प लिया था कि जब तक अन्नदाताओं की फसलों का 100% सर्वे नहीं होता और उन्हें मुआवजा नहीं मिलता, तब तक वह पुष्पमाला नहीं पहनेंगे। अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाकर और उनका चरण वंदन कर काफिला एसडीएम कार्यालय पहुंचा, जहां गौतम ने सभा को संबोधित करते हुए शासन और प्रशासन को आड़े हाथ लिया, एसडीएम को ज्ञापन दिया। गौतम ने यह भी कहा कि आज इंद्रदेव की नाराजगी के कारण बारिश कम हुई है, जिस कारण किसानों की सोयाबीन की फसलें लगभग नष्ट ही हो गई हैं, जहां किसान की स्थिति दयनीय हो गई है। लेकिन किसानों की सुध लेने अभी तक कोई नहीं आया, ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने किसानों की पूछ परख की और ना ही किसी अधिकारी ने। जब कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम को पता लगा, तब वह अन्नदाता के लिए सड़क पर उतरे और शासन प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया, जल्द से जल्द फसलों का सर्वे कराकर उचित मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करे। साथ ही सबसे पहले कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम ने 110 के प्रकरण में जिला बदर हुआ एडवोकेट नागूलाल मालवीय के घर पहुंचे और नागूलाल मालवीय की पत्नी पवित्रा मालवीय से रक्षा सूत्र बंधवाकर उन्हें वचन दिया कि जो 110 की गलत कार्रवाई हुई है, उसके लिए पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ खड़ा है। गौतम ने यह भी कहा कि जिन लोगों पर 50-50 प्रकरण दर्ज है, उन पर 110 की कार्रवाई आज तक नहीं हुई। अगर नागूलाल मालवीय दोषी है तो हमें भी सजा दी जाए, और वह दोषी नहीं है तो तुरंत जांच कर 110 के प्रकरण का खात्मा किया जाए। गौतम ने यह भी बताया कि जब तक प्रशासन ईश्वर ध्यान नहीं देता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, किसानों की जो फसलें हैं वो सूख चुकी हैं अल्प वर्षा के कारण, और किसान बहुत परेशान है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। और मैंने आज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से यहाँ पर ये निवेदन किया है, हमारे सम्मानित श्री सगीर बेग जी जो हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके और हमारे संयुक्त नेतृत्व में हम लोगों ने आज जितने गाँव के किसान हम लोगों को जो पीड़ित थे, आज वो यहाँ पर आए। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में किसानों ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ये कहा गया कि जो हमारी फसलें खराब हुई है, उन फसलों का आकलन किया जाए, उन फसलों का मुआवजा दिलाया जाए, कितने % हमारी फसल खराब हुई है, कितने क्षेत्रों में हमारी फसलों का नुकसान हुआ है। आज इसी तारतम्य में हम सब लोग इकट्ठे हुए थे। माननीय हमारे शहर अध्यक्ष सगीर बेग साहब, विजय सिंह गौतम, मैं स्वयं और यहाँ पर सैकड़ों हजारों किसान की एक श्रृंखला हम लोगों ने घोसला से शुरू करी, और आज यहाँ पर आके अनुविभागीय अधिकारी जी को हमने अपना ज्ञापन दिया है। उनको ये कहा है कि जो हमारे खेतों में फसलों का नुकसान हुआ है, उनकी जांच करवाई जाए, उनके वहाँ पर भेजा जाए। जो वहाँ के कृषि विभाग के अधिकारी, राजस्व के अधिकारी, उन्होंने कहा है कि पटवारी अभी हड़ताल पे हैं, जैसे ही पटवारी हड़ताल से आते हैं फिर भी हमने कोई वैकल्पिक व्यवस्था करी है, और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि किसानों को न्याय मिलेगा, और आपको किसी भी कीमत पे जो आपकी फसलें खराब हुई है उसका पूरा मुआवजा मिलेगा, चाहे वो बीमा कंपनी दे, चाहे सरकार दे। मध्य प्रदेश शासन के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से भी मैं ये अनुरोध करता हूं कि जितने किसानों की फसलें खराब हुई है, जितने सोयाबीन में जो सूख गई है, 60% फसलें महिदपुर पूरे विकास खंड में, महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब जो ऊंची क्षेत्र में है, उनकी फलियां और उनके फूल और सब सूख गए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, माननीय कलेक्टर साहब से भी, और यहाँ के जितने भी कृषि विभाग के अधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हैं, उनसे ये निवेदन है मेरा कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर आकलन कराए, और आकलन करा के उसके उचित मुआवजे का व्यवस्था करें। और किसानों को दूसरी फसल बोने के लिए पैसा नहीं है, और किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। अगर एक भी किसान इस विधानसभा क्षेत्र में मरा या किसी ने भी फांसी लगाई तो उसकी जवाबदारी पूरी शासन और प्रशासन की होगी। इसीलिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सैकड़ों हजारों की तादाद में मेरे किसान भाई आज यहाँ पर आए। मैं उन सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैंने कहा है कि 8 दिन में
यहाँ पर हमारे जितने भी लोगों की फसलें खराब हुई है किसानों की, उनके खेतों पे जाकर और उनका आकलन किया जाए। यही हमने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है और यही आज अनुविभागीय अधिकारी को यहाँ पर पूरी जानकारी दी है। देखिए, यहाँ पर अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा हो चुकी है। किस पे 110 लग जाएगी, कौन जिला बदर हो जाएगा, किसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं है कल तक के लिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक वकील को, एक एडवोकेट, और वो वकील भी एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति जिसके साथ हजारों लाखों अनुसूचित जाति के लोग खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के, और उस आदमी को द्वेषतावश इन्होंने उसकी 110 एनएस से उसकी जिला बदर की कार्रवाई कर दी। हम मांग करते हैं कि अगर वाकई वो दोषी और अपराधी हो तो सजा मुझे भी मिले और उन्हें भी मिले। अगर उसका दोष नहीं है और राजनीतिक कुत्सित विचारधाराओं से उसके साथ अगर अन्याय किया गया है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं शासन और प्रशासन को कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता नागूलाल मालवीय के साथ खड़ा है, न्याय के साथ खड़ा है। अगर इस विधानसभा क्षेत्र में किसी के साथ भी अगर अन्याय हुआ तो हम जो करना पड़ेगा, जिस तरह करना पड़ेगा, चाहे हमें शांतिपूर्वक धरना देना पड़े, चाहे अन्न छोड़ना पड़े, चाहे हमें जो जिस तरह की कार्रवाई करनी पड़े, हम करने को तैयार हैं। और हजारों लोग सड़कों पे निकलेंगे। इस अन्याय को बंद करिए। अगर ये अन्याय इसी तरह चलता रहा तो एक दिन बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हो जाएगा और जनता सड़कों पे आ जाएगी। एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर, एक ऐसा व्यक्ति भला इस समाज का जिस पे आपने जिस तरह की कुत्सित भावना से, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर का भक्त है, जो अनुयायी है भारत देश के संविधान का, उसके साथ में एक एडवोकेट है, एक वकील है, एक अधिवक्ता है, उसके साथ तक जिस तरह राजनीतिक द्वेषता से आपने कार्य किया है, थोड़ा दिन और है, थोड़े दिन और कम पड़ रहे, कोई बात नहीं, पर मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि उसके साथ न्याय मिले। यह पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे किसी भी अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ती रहेगी और अंतिम सांस तक कांग्रेस लड़ती है। जब अंग्रेजों से देश आजाद करा दिया तो ये तो बहुत छोटी बात है। कांग्रेस के लहू का एक एक टुकड़ा, कांग्रेस के कार्यकर्ता की एक एक बूंद हजारों लाखों बूंद में प्रविष्ट हो जाएगी और शामिल हो जाएगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि न्याय तो हो के रहेगा, उसके लिए कुछ भी करना पड़े कांग्रेस पार्टी करेगी। बस यही कहना चाहता हूं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।